समझ लो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये दिमाग को एक वेपन बनाने का फॉर्मूला है। अगर तुम्हें लगता है कि बस मोटिवेशन से गेम चेंज होगा, तो तुम गलत ट्रैक पर हो। असली जीतने वाले मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। इसीलिए डार्क आईक्यू सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना माइंड रे इंजीनियर करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, किसी फील्ड में मास्टर बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, ये सब माइंड सेट प्लस एग्जीक्यूशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। और यही हम करने वाले हैं, तुम्हारे दिमाग को एक पावरफुल वेपन में बदलना। अब सुनो, तुम्हारा ब्रेन बोर हो जाता है लंबी चीजों से, इसीलिए ये वीडियो छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है, ताकि तुम ध्यान भटक के बिना हर चीज को एब्जॉर्ब कर सको और अप्लाई कर सको। ये कोर्स तुम्हें सिर्फ बातें नहीं सिखाएगा, बल्कि वो सिस्टम देगा जिससे तुम अपनी थिंकिंग को हाई परफॉर्मेंस मोड में डाल सको। ज्यादातर लोग मोटिवेशन के नशे में जी रहे हैं। आज एक वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए, कल वापस वही। लेकिन जो असली गेम जीतते हैं वो सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तैयार हो जाओ चैप्टर 2 के लिए, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। समझ लो, कोई भी नई चीज सीखना वैसा ही है जैसे लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करना। शुरुआत में अजीब लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 30 दिन तक इसे किया तो तुम्हारा दिमाग खुद को रीप्रोग्राम कर लेगा। ज्यादातर लोग कुछ नया शुरू करते ही क्विट कर देते हैं, चाहे जिम जाना हो, पढ़ाई शुरू करनी हो, कोई स्किल सीखनी हो। पहले 3 से 4 दिन में जोश हाई होता है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। सोचो, तुमने कितनी बार किताब पढ़ने, कोई नई हॉबी ट्राई करने, कोई नया गोल सेट करने की सोची होगी और फिर सब छोड़ दिया। असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें फेल नहीं कराता, तुम्हारी आदतें कराती हैं। तुम अभी जिस भी पोजीशन में हो, वो तुम्हारे पुराने बिहेवियर का रिजल्ट है। अब समझो असली साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह मोल्ड होता है। तुम जो भी काम बार बार करते हो, उसका एक न्यूरल कनेक्शन बनता है। जितनी बार वो बिहेवियर रिपीट होगा, वो कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। तुमने आज कुछ नया करने की कोशिश की, तुम्हारे दिमाग में नया कनेक्शन बना, लेकिन अगर तुमने इसे दोबारा नहीं किया तो वो वीक होकर गायब हो जाएगा। इसी वजह से लोग हैबिट बना नहीं पाते, कंसिस्टेंसी ला नहीं पाते। अब सुन, तुम राइट हैंड से लिख पाते हो क्योंकि तुमने इसे हजारों बार किया है। तुम्हारा दिमाग हर बार वही कनेक्शन एक्टिवेट करता है, जिससे ये बिहेवियर तुम्हारे लिए एफर्टलेस बन गया। लेकिन अगर तुम लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करो तो वही मुश्किल लगेगी, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन नहीं बने। अब यही साइकोलॉजी तुम्हारी बाकी आदतों में भी लागू होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना एक सॉलिडिफाइड बिहेवियर है। काम टालना, आलसी होना पुराना बिहेवियर है जो तुम्हारे ब्रेन में हार्डवायर्ड हो चुका है। लेकिन अगर तुम इसे 30 दिन तक करते रहे तो नया बिहेवियर डोमिनेंट हो जाएगा और पुराना बिहेवियर इनएक्टिव हो जाएगा। जो लोग ये समझ जाते हैं वो किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं। अब अगली बार जब तुम कुछ नया करने बैठो तो अपने ब्रेन के साथ खेलो। खुद से कहो, मुझे बस 30 दिन टिकना है। हर बार जब छोड़ने का मन करे, याद रखो ये सिर्फ पुराना बिहेवियर है जो तुम्हें वापस खींच रहा है। जिस दिन तुमने ब्रेन के इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम हारोगे नहीं। अब अगला चैप्टर सक्सेस की असली साइंस पर है। इसे मिस करना मूर्खता होगी।